नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ एक कहावत है कि मित्रता निभाओ तो श्री कृष्ण की तरह निभाओ। उन्होंने जिससे भी मित्रता की अपना मित्र धर्म निभाया। वैसे तो महाभारत में श्री कृष्ण के अनेक मित्रों का वर्णन है, किंतु इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण के 3 सबसे घनिष्ठ मित्रों के बारे में बताने वाले हैं। इनमें से जो पहला नाम है वो है सुदामा का। मित्रता का वर्णन हो और सुदामा और कृष्ण का नाम ना आए, ऐसा तो संभव ही नहीं। सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा और अनन्य भक्त थे। कंस वध के पश्चात जब श्री कृष्ण और बलराम महर्षि सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए, तब वहां उनकी भेंट सुदामा से हुई। सुदामा एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण कुमार थे जो महर्षि सांदीपनी के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। श्री कृष्ण और बलराम के साथ रहते हुए उनकी मित्रता उनसे हुई और शीघ्र ही वे और श्री कृष्ण अत्यंत घनिष्ठ मित्र बन गए। सुदामा का एक स्वभाव था कि वे कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी से कुछ मांगते नहीं थे। एक बार श्री कृष्ण और सुदामा जंगल से लकड़ियां लेने गए, तब जाते समय गुरु माता ने उन्हें थोड़े से चने दिए ताकि भूख लगने पे वे खा सकें। वन में अचानक ही तेज वर्षा आरंभ हो गई, जिसके कारण श्री कृष्ण और सुदामा अलग अलग वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। वर्षा रात भर होती रही और दोनों अपने अपने वृक्षों पर उसी प्रकार बैठे रहे। रात्रि में सुदामा को भूख लगी और उन्होंने श्री कृष्ण को बताए बिना सारे चने खा लिए। जब सुबह वर्षा बंद हुई तो दोनों अपने अपने वृक्षों से उतरे और तब श्री कृष्ण को यह पता चला कि सुदामा ने अकेले ही सारे चने खा लिए हैं। इस पर श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि आज से सुदामा पर उनका ऋण चढ़ गया है। इसके बाद दोनों वापस आश्रम में आ गए। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद सुदामा अपने ग्राम चले गए और विवाह के पश्चात बड़ी गरीबी में दिन गुजारने लगे। उधर श्री कृष्ण कुछ दिन मथुरा में रहे और उसके बाद उन्होंने द्वारिका नामक नगरी बसाई और वहां जाकर रहने लगे। सुदामा वेद वेदांगों में पारंगत थे, किंतु नियति ने उन्हें दरिद्र ही बनाए रखा। एक बार उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि उन्हें श्री कृष्ण से मिलकर उनकी सहायता मांगनी चाहिए। सुदामा जाना तो नहीं चाहते थे, किंतु अपनी पत्नी के बार बार अनुरोध करने पर वह द्वारिका की ओर निकल गए। जाने से पहले उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण को उपहार स्वरूप देने के लिए थोड़े से चावल सुदामा को दे दिए। जब सुदामा ने द्वारिका पहुंचकर श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा जताई, तब सब उन्हें देखकर हंसने लगे। उनकी वेशभूषा देखकर कोई भी यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वे श्री कृष्ण के मित्र हैं। किंतु जब श्री कृष्ण को यह पता चला कि सुदामा उनके द्वार पर आया है, तो वे भागते हुए नंगे पैर द्वार तक आए और उन्हें साथ में आदरपूर्वक अंदर ले गए। उन्होंने अपने बाल सखा सुदामा का बहुत आतिथ्य किया। कहते हैं कि उन्होंने उनके चरण अपने आंसुओं से प्रक्षालित किए। कुछ देर वहां रुकने के बाद सुदामा वापस लौटने लगे। अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, किंतु जब श्री कृष्ण ने पूछा कि वे उनके लिए क्या लाए हैं, तो वे लज्जा से गड़ गए। वे श्री कृष्ण को वो सूखे चावल नहीं देना चाहते थे, किंतु श्री कृष्ण ने वो चावल लिए और 3 मुट्ठी चावल को उन्होंने बहुत चाव से खाया। सुदामा जब श्री कृष्ण से मिलकर अपने घर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि उनके झोपड़े के स्थान पर एक बहुत भव्य महल बना हुआ है। उन्होंने अपनी पत्नी को अनेक आभूषणों से लदे हुए एवं अपने सेवक सेविकाओं से घिरे हुए देखा। तब सुदामा ये समझ गए कि उनके मांगे बिना ही उनके मित्र श्री कृष्ण ने उन्हें सब कुछ दे दिया है। श्री कृष्ण के दूसरे घनिष्ठ मित्र थे उद्धव। उद्धव उनके सलाहकार भी थे। उनके पिता का नाम था उपंग और कई जगह इन्हें श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के भाई देवभाग का पुत्र माना गया है। इस प्रकार ये श्री कृष्ण के चचेरे भाई भी लगते थे। ये स्वयं देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे। मथुरा से लेकर द्वारिका तक इन्होंने सदैव श्री कृष्ण का साथ दिया। जरासंध के सभी आक्रमणों के समय ये श्री कृष्ण के साथ थे। कहते हैं कि ये श्री कृष्ण की प्रतिलिपि थे, अर्थात दूर से देखने पर कोई भी श्री कृष्ण और इनमें भेद नहीं कह सकता था। गोकुल छोड़ने के बहुत वर्षों बाद श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना संदेश लेकर वहां भेजा। तब गोपियों ने इन्हें देखा तो उन्हें लगा कि श्री कृष्ण ही लौट आए हैं, और तो और उनकी माता यशोदा ने भी इन्हें देखकर श्री कृष्ण ही समझा। तब उद्धव ने सभी को अपना परिचय दिया और कृष्ण का संदेश सुनाया। महाभारत युद्ध के 36 वर्षों के बाद जब श्री कृष्ण ने निर्वाण लेने का निश्चय किया, तब उद्धव भी इनके साथ जाना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने बताया कि वे वसु नामक देव के अवतार हैं और ये उनका अंतिम जन्म है। फिर श्री कृष्ण ने उन्हें योग मार्ग का उपदेश दिया, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका महत्व भी श्रीमद् भगवत गीता के समान ही कहा गया है। श्री कृष्ण के निर्वाण के बाद उद्धव बद्रिकाश्रम चले गए और वहीं तप करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे। श्री कृष्ण के तीसरे और सबसे घनिष्ठ मित्र थे अर्जुन। कृष्ण और अर्जुन की मित्रता तो जग जाहिर ही है। ये दोनों नर और नारायण के अवतार थे और साथ में इन्हें कृष्णार्जुन कहा जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण की बुआ कुंती के पुत्र थे,
और इस प्रकार दोनों भाई थे। दोनों समान आयु वाले थे और महाभारत में कई बार श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि उन्हें जितने प्रिय अर्जुन थे उतना और कोई नहीं। अर्जुन भी श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास करते थे, यहाँ तक कि महाभारत में उन्होंने निहत्थे श्री कृष्ण के लिए एक अक्षौहिणी नारायणी सेना का त्याग कर दिया था। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी तक बनना स्वीकार किया। यही नहीं, उन्होंने केवल अर्जुन को इस योग्य समझा जिसे गीता ज्ञान दिया जा सकता हो। यही कारण है कि गीता का गूढ़ ज्ञान उन्होंने अर्जुन को ही दिया। युद्ध में अर्जुन के प्राणों की रक्षा हो सके, इसके लिए श्री कृष्ण ने हर उपाय किया। यहां तक कि उनके प्राणों की रक्षा के लिए उन्होंने धर्म अधर्म का त्याग कर छल का सहारा भी लिया। कर्ण द्वारा अर्जुन के लिए संभाल कर रखी गई वास्तविक शक्ति को भी उन्होंने घटोत्कच पर चलवाकर व्यर्थ कर दिया। युद्ध की समाप्ति पर श्री कृष्ण जैसे ही उनके रथ से उतरे, उनका रथ भस्म हो गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि अभी तक युद्ध के भयानक प्रहारों से वही उनके रथ की रक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण के निर्वाण लेने के बाद उनकी आज्ञा अनुसार अर्जुन उनकी स्त्रियों एवं धन संपदा को अपने साथ ले चले, किंतु मार्ग में कुछ दस्युओं ने उनका सब कुछ लूट लिया। महारथी अर्जुन उस समय अपने गांडीव पर प्रत्यंचा तक न चढ़ा सके। बाद में जब उन्होंने महर्षि वेदव्यास से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने बताया कि उनका जो भी बल था वो श्री कृष्ण के कारण ही था और उनके साथ उनका बल भी चला गया। फिर पांडवों ने द्रौपदी सहित इस पृथ्वी का त्याग कर दिया। तो श्री कृष्ण के अनेकानेक मित्रों में सुदामा, उद्धव और अर्जुन ये 3 सर्वाधिक घनिष्ठ मित्र माने जाते हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित हो चुका है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण।